हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं मंडे को मार्केट कैसे मूव कर सकता है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। आज लास्ट ये मंथ का सेशन था। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग दिया 24,750 का हमको निफ्टी फाइनल क्लोजिंग दिया है। चलिए निफ्टी को हम थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखा जाए तो नेक्स्ट वीक अब देखिए वीक बना के अपसाइड की तरफ गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बाइंग प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के अभी भी रखा है 25,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना के रखा है। फिर वहां से फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया, इसको मैं क्लियर कर दे। ठीक है, फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया है, सेकंड टाइम वही सेम लेवल से रिजेक्शन लिया है। लेकिन आप देखिएगा वीकली टाइम फ्रेम पे तो सेलिंग बहुत स्लो है, क्योंकि इसको अगर ये जितना बना के बिक गया है और यहाँ से रेजिस्टेंस लिए तो इसको अच्छा खासा गिरना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिएगा इसका 50% के आसपास ही आके सेलिंग हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि सेलिंग वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है कि सेलिंग थोड़ा कम है। अब चलिए इसको हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पे ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो अपना वही रेंज फिर से निकल के आ रहा है। बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ, बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ, और यहाँ पे देखिएगा तो पॉज लिया है। एक दिन, दो दिन, 3 दिन से एक ही रेंज में छोटा सा एक रेंज बॉक्स देख, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये एक छोटा सा रेंज में काम कर रहा है। मतलब लेवल हो जा रहा है हम लोग का 24,850 और 24,700। मतलब 150 पॉइंट के रेंज में निफ्टी अभी 3 दिन से काम कर रहा है। मूव कैसे किया है और अपने लेवल्स का भी बात हम कर लेते हैं। आज देखा जाए तो पूरा फ्लैट ओपन हुआ। ये जोन के आसपास दिया था हम लोग का क्लोजिंग दिया था 24,832 के आसपास क्लोजिंग दिया था निफ्टी। ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ। एक देखिए पहला 5 मिनट इनडिसीजन कैंडल बनाया, ब्रेकआउट किया, ठीक है, पुल बैक लिया। पुल बैक लेके इसको अपसाइड की तरफ निकलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जहां से पुल बैक लिया है, जो पुल बैक लिया सेम लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया हुआ है। अगर अपना लेवल का बात करें तो अपना था कि 24,850 का ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाता है तो फिर हम बाइंग साइड का ट्रेड देखेंगे। और अपना टारगेट था 24,920 का अपना पहला टारगेट था। ब्रेकआउट भी किया है, पुल बैक भी लिया है, लेकिन आप देखिए पुल बैक लेने के बाद इसको अपसाइड जाना चाहिए था, लेकिन ये डाउन साइड की तरफ आते हुए नीचे आ गया है। ठीक है, अगर अपना ट्रेड देखा जाए तो ये जोन के आसपास पहला एक्टिवेट हुआ। ठीक है, सेकंड अपना ट्रेड था कि अगर 24,750 या 760 का ब्रेकडाउन कर देता है और पुल बैक लेता है तो हम लोग को डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है। अपना जाके यहाँ पे देखिए टाइमिंग, अगर हम देखें कितने बजे के आसपास सेकंड ट्रेड हम लोग एक्टिवेट हुआ 10:20 के आसपास। अपना सेकंड ट्रेड 10:20 के आसपास एक्टिवेट हुआ है। स्ट्रॉन्ग एक रेड कैंडल क्लोज किया है, नीचे पुल बैक लिया, और देखिए कितना अच्छा स्मूथली हमें 40-50 पॉइंट का नीचे डाउन साइड का ट्रेड मिला है। अगर मैंने ये लेवल इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ से देखिए रिजेक्शन लेके नीचे आता है, यहाँ से लेकर रिजेक्शन लेके नीचे आता है, लेकिन इसका ब्रेकआउट कल 3 बजे के बाद कर चुका था। तो अपने लिए ये एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था, लेकिन इसका ब्रेकडाउन किया, पुल बैक लिया, नीचे की तरफ ट्रेड में। तो अपना 2 ट्रेड एक्टिवेट हुआ, पहला ये लेवल के आसपास और दूसरा अपना ये लेवल के आसपास एक्टिवेट हुआ। आज वीक का लास्ट फ्राइडे था तो आज इसीलिए कुछ मोमेंटम रहा नहीं। उसके बाद देखिएगा एक जोन में ट्रेड किया, निफ्टी साइडवेज हो चुका है। यहाँ पे हम लोग चाहते थे, अगर चाहते तो यहाँ पे हम लोग को ट्रेड मिल सकता था, क्योंकि अपने डे लो के पास आया था, रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से हमें डाउनसाइड का ट्रेड मिल सकता था। तो अपना सुबह प्रॉफिट हो चुका था अच्छा खासा, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड अवॉइड कर दिया, क्योंकि वीकेंड है, लॉस हो जाएगा। फिर माइंड में रहता है कि आज वीकेंड भी खराब चला गया, इसी के चलते अपना यहाँ पे अपना एक्टिवेट हुआ और दूसरा अपना ये लेवल के आसपास एक्टिवेट हुआ, जो हमें अच्छा खासा ट्रेड मिला हुआ है। चलिए निफ्टी के इंपॉर्टेंस लेवल देख लेते हैं मंडे के लिए। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, और 24,800 का ब्रेकआउट कर देता है तो अपना पहला लेवल हो जाएगा 24,850 50 पॉइंट का, दूसरा हो जाएगा 24,920 के आसपास अपना दूसरा लेवल हो जाएगा। अगर ये लेवल देख के 24,850 के देखा जाए, पहला बार रिजेक्शन, दूसरा बार रिजेक्शन, तीसरा बार सेम लेवल से रिजेक्शन, चौथा बार आज फिर से सेम लेवल से रिजेक्शन। इसका ब्रेकआउट करने का कोशिश किया है, लेकिन ब्रेकआउट कर नहीं पाया, ऊपर सस्टेन भी नहीं हो पाया, डाउन साइड की तरफ आ चुका है। तो यहाँ से 24,850 का जो लेवल है वहां से 4 बार नीचे की तरफ लाया गया है। तो अगर 24,800 का ब्रेकआउट कर देता है तो पहला लेवल ये जोन के आसपास हम देख सकते हैं अपसाइड के लिए। अगर इसका ब्रेकआउट रियल में कर देता है, सस्टेन हो जाता है, ठीक है, तब हम 24,920 का अपना दूसरा लेवल अपसाइड के लिए हो सकता है।
चलिए अब नीचे का लेवल देख लेते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, और आज का जो ये जो बना यहाँ से सपोर्ट लेकर अपसाइड, फिर से यहाँ सपोर्ट लेकर अपसाइड, फिर से यहाँ से सपोर्ट लेकर अपसाइड, मतलब 24,720 का लेवल का ब्रेकआउट कर देता है और सस्टेन हो जाता है, ठीक है, तब अपना पहला लेवल 24,650 के पास हम पहला लेवल निफ्टी को डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगर निफ्टी गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है ये जोन के आसपास, फिर से यहाँ से सेलिंग आ सकता है नीचे की तरफ। बड़ा गैप अप चाहिए अगर हमको, यहाँ से जो सेल करके बैठे हैं ये लेवल से जो सेल कर रहा है बार बार, अगर इनको निकालना है तो हमें बड़ा गैप अप चाहिए, वो भी 24,920 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 50 60 70 पॉइंट के आसपास है, तो अगर 24,920 के ऊपर गैप अप ओपन होता है वो देखिएगा अपसाइड की ही तरफ भागेगा, ठीक है, क्योंकि उसका नेक्स्ट सब रेजिस्टेंस मिल रहा है हमको 25,050 के आसपास हमको नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये जो देखिए यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, अब क्या है ना कि रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आ रहा है। अपना पहला रेजिस्टेंस ये हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो रेजिस्टेंस जैसे जैसे नीचे की तरफ आते जा रहा है, ठीक है, तो अगर हमें बड़ा गैप अप मिलता है तो वहां पे चांस हो सकता है कि हमको अपसाइड की तरफ और अच्छा खासा मोमेंटम 150-200 पॉइंट का और अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है और सेलर यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो गया ये जोन के आसपास, चाहे ये जोन के आसपास, ठीक है, तो अगर ये जोन के आसपास होगा तो फिर से बाय ट्राई करेंगे ये लेवल के आसपास लाने के लिए, ठीक है। छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो जाता है, बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है ये जोन के आसपास, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आता है 24,720 का जो लेवल है, क्योंकि यहाँ से बायर देखिए सपोर्ट बना के रखे हैं, ठीक है, 1 2 और यहाँ पे देखिए यहीं पे आके क्लोजिंग दिए हैं, तो अगर ये जोन के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाता है और 720 के पास आता है तो मैं एक बार यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड देख सकता हूँ, ठीक है। डाउन साइड के लिए भी अपना ट्रेड हो गया, क्योंकि यहाँ से देखिए सपोर्ट अच्छा खासा बना के रखे हैं बायर, तो अगर बायर को ट्रैप करना है तो गैप डाउन ओपन होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है सेलर का, और फिर जैसे ही उसका लो का ब्रेक डाउन करेगा हमें डाउन साइड का अच्छा खासा ट्रैप अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड का मिल सकता है। बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है और अच्छा है, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाता है ये लेवल के आसपास, यहाँ पे बायर को बुलाता है और ये लेवल के आसपास बनाता है ये, और फिर यहाँ से डाउन साइड की तरफ फॉल होता है हमें, तो यहाँ पे हमें कैप्चर करने के लिए अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ मिल सकता है। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग हमको मिला 55,749 का हमको बैंक निफ्टी फाइनल क्लोजिंग दिया है। डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो मैसिव बुलिश बैंक निफ्टी बुलिश आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहाँ से नीचे आया, फिर से वीक बना के अपसाइड की तरफ गया, फिर से नीचे आया, वीक बना के अपसाइड की तरफ गया, और देखिएगा तो यहाँ पे कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर रहा है। ये देखिए इसके हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग किया, इसके हाई के ऊपर जाके आज क्लोजिंग किया। तो बैंक निफ्टी हमको तो वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश ही दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लगा के देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम अपना आ गया। डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो आज अच्छा खासा रिकवरी आया है। यहाँ पे देखिएगा तो इंडिसीजन कैंडल का एक छोटा पॉज लिया, फिर एक इंडिसीजन कैंडल, और आज देखिएगा तो एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया और इसके हाई के आसपास आके क्लोजिंग दिया। देखिए यहाँ पे क्लियर देखिए इसका जो हाई बनाया है जहां से रेजिस्टेंस लेके गिरा है उसी के आसपास आके बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी को अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखे तो काफी बुलिश यहाँ पे भी हमको दिखाई दे रही है। देखिए 2 ग्रीन कैंडल का देखिए कितना अच्छा खासा बाइंग आया, पुल बैक आया, फिर आज देखिए अच्छा खासा बाइंग आया। यहाँ पे अगर पुल बैक भी आया तो अब देखिएगा कि वीक बना है, यहाँ पे भी वीक नीचे से बना है, यहाँ पे भी वीक नीचे से बना है, और यहाँ से देखिए सपोर्ट लिया ये लेवल के आसपास है 55,400 का सपोर्ट लिया है, और मैसिव यहाँ पे देखिएगा तो बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ किया है। चलिए बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंस लेवल देख लेते हैं मंडे के लिए। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और 55,800
का ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाता है तो अपना पहला लेवल हो जाएगा 56,000 का, अपना पहला लेवल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो एक रेजिस्टेंस बना के रखा है ये लेवल के आसपास 55,800 के आसपास, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ सेलिंग आया, यहाँ से सेलिंग आया, और वहाँ पे वहीं पे आके बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया है। अच्छा बात यह है कि अपसाइड की तरफ होल्ड करके क्लोजिंग दिया है, तो हाई चांस बन रहा है कि अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है तो 56,000 का पहला लेवल हो जाएगा, उसके बाद 56,400 का लेवल हम बैंक निफ्टी में अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। अगर हमें डाउन का देखना है तो अपने डाउन साइड के लिए चलिए लेवल देख लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है 55,600 का, ये जो लेवल देखिए यहाँ पे 55,600 का ब्रेकडाउन करके सस्टेन हो जाता है तो 55,400 ये लेवल के आसपास पहला हम देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा अपना हो जाएगा 55,200 ये लेवल, और 55,000 का ये जो लेवल है हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो एक क्लियर थोड़ा हमें डब्ल्यू टाइप का पैटर्न दिखाई दे रही है। देखिए डब्ल्यू पैटर्न बनाया अपसाइड की तरफ, ब्रेकआउट दिया है, जैसे इसका वीक को निकाला, देखिए कितना मैसिव हमें अपसाइड का ट्रेंड मिला है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए अपसाइड की तरफ गया है, तो हाई चांस बन रहा है, क्योंकि ये अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है तो हमें अच्छा खासा अपसाइड का बैंक निफ्टी में मोमेंटम मिल सकता है। और हो सकता है कि लास्ट इसने जो हाई बनाया था, लास्ट इसने 56,000 का जो हाई बनाया, 56,100 के आसपास जो हाई बनाया था, उसका भी ब्रेकआउट कर दे और एक नया हाई हमको बैंक निफ्टी में अपसाइड की तरफ मिल सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में, तब तक के लिए बी हैप्पी और एंजॉय वीकेंड। थैंक यू।